हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। काफ़ी सारे लोग आईआईटीज़ के एमबीए एडमिशन प्रोसेस के बारे में कंफ्यूज्ड थे एंड दे वर आस्किंग मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन द सेम। तो मैं आज एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें मैं आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे का जो एमबीए स्ट्रक्चर है वो कवर करूँगा एंड आपको आइडिया दूंगा कि कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन कॉलेजेस का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। इन टर्म्स ऑफ कॉलेज तो ऑब्वियसली एमबीए जो प्रोग्राम्स हैं इन दोनों ही कॉलेजेस के बहुत अच्छे हैं। तो एज अगर गुड इंस्टीट्यूट आप ट्राई कर रहे हो कि यार हाँ मुझे एक टॉप का इंस्टीट्यूट चाहिए, तो आप डेफिनेटली इनको कंसीडर कर सकते हो। तो मैं उस बेसिस पे आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा मेजर इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आपको आइडिया दिया जा सके कि अगर आप इसका फॉर्म फिल करते हो तो क्या आपके चांसेस रहेंगे, क्या आपको कॉल आ सकता है या कन्वर्जन्स का बाद में सिनेरियो बन सकता है, और किस स्टूडेंट को इन कॉलेजेस का फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, आईआईटीज़ का सिनेरियो अर्लियर ऐसा था कि ओनली इंजीनियर्स के लिए ये एप्लीकेबल होता था, बट अभी जो है वो नॉन इंजीनियर्स के लिए भी सीट्स रहती हैं, तो आप डेफिनेटली फिल कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, हम सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईआईटी बॉम्बे, देन वी विल मूव ऑन टू आईआईटी दिल्ली। इन केस आपका किसी और आईआईटी के रिलेटेड भी डाउट होते हैं एंड यू वांट टू आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम आईआईटी बॉम्बे का बात करें तो आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पर लिस्टेड है। और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया का वेटेज निकाला कैसे जाता है, काफ़ी सारे लोगों को आइडिया नहीं होता। तो जो भी आईआईटीज़ हैं ये परसेंटाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये कॉम्पोजिट स्कोर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो कोई फिक्स्ड कट ऑफ नहीं है कि भाई इतना मेरा परसेंटाइल आ जाएगा तो मुझे बन जाएगा, या मेरा इतना परसेंटाइल आएगा तो मुझे नहीं बनेगा, वैसा सिनेरियो नहीं है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिट स्कोर। अब कॉम्पोजिट स्कोर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 60% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम ए रिजर्व्ड कैटेगरी तो आपका ये सिनेरियो रहना चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन डेडलाइन, आईआईटी बॉम्बे का डेडलाइन है 31 जनवरी। ऑलमोस्ट सारे ही आईआईटीज़ का 31 जनवरी है। कुछ आईआईटीज़ में जैसे कि आईआईटी दिल्ली है 26 जनवरी लास्ट डेट है। मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सटेंड हो जाएगा। एंड मैं आईआईटी मद्रास का देख रहा था, वो शायद 6 फेब है, या आईआईटी खड़गपुर का 6 फेब है। वो मैं एक बार कंफर्म करके यहाँ पर वीडियो में मेंशन कर दूंगा। मोस्टली 31 जनवरी है या उसके बाद का डेट है। एप्लीकेशन फीस है 1600 अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी बैकग्राउंड तो 800 फीस रहेगा। आईआईटीज़ में एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इनके बैच साइज छोटे होते हैं, तो प्लेसमेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आती नहीं है। तो वन ऑफ द ऑप्शन डेफिनेटली आपके लिए ये रहेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो जो कैट का वेटेज है आईआईटी बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 75%। 12th का वेटेज इज ओनली 5%, ग्रेजुएशन का 10%, पोस्ट ग्रेजुएशन 5%, वर्क एक्सपीरियंस 5%। देयर इज नो कट ऑफ वेटेज फॉर 10th स्कोर्स। तो जो भी आपका स्कोर हो डजेंट मैटर। ये एक लिंक है, इसके थ्रू आप ये सब प्रोसेस चेक कर सकते हो। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा दूंगा या पिन कमेंट में डाल दूंगा सो दैट आप रीड कर पाएँ। परफॉर्मेंस इन कैट 2025 75% वेटेज, और ये 75% निकाला कैसे जाता है वो मैं बता देता हूँ सो दैट आप अपना कॉम्पोजिट स्कोर निकालने की कंडीशन में आ जाओ। सबसे पहले तो इफ वी टॉक अबाउट 75% वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स ओवरऑल स्केल्ड स्कोर। मान लीजिए आपका स्केल्ड स्कोर है 70 मार्क्स, 70 मार्क्स आपके बने हैं कैट में। इट इज कैलकुलेटेड एज कैट स्कोर इज इक्वल टू कैंडिडेट्स कैट स्केल्ड स्कोर दैट इज 70 डिवाइडेड बाय स्केल्ड टोटल। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 68 क्वेश्चन थे इस ईयर, तो इंटू 3 करोगे तो अपने पास में 204 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपको 70 डिवाइडेड बाय 204 करना है, उसका 75 के साथ मल्टीप्लाई करके आपकी ये वैल्यू जो है निकल कर बाहर आएगी। ठीक है जी। तो जो भी आपका वैल्यू निकल कर आता है वो आपका ये 75% के सामने आ जाएगा। लेट इट बी आपका ये वैल्यू जो बन गया दैट इज 40। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट ऐसे रैंडम एग्जाम्पल। आपका जो भी स्केल्ड स्कोर था डिवाइडेड बाय टोटल स्केल्ड स्कोर, आपने 75 से मल्टीप्लाई करा, लेट इट बी यहाँ पर 40 वैल्यू आ गया। नाउ 12th का वेटेज मिलेगा 5%, जितने भी आपके मार्क्स हैं उस बेसिस पे 5% उसका निकाला जाएगा, यहाँ पर वो ऐड होगा। ग्रेजुएशन का निकाला जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका होगा तो वो ऐड होगा, एंड वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो वो ऐड किया जाएगा। नाउ इट सेज दैट, यहाँ पर आप ये डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लोएस्ट कैट परसेंटाइल्स, जो लास्ट ईयर का सिनेरियो था एज पर द आरटीआई डेटा, तो जो मेल्स हैं लोएस्ट कैट परसेंटाइल वॉज 92.44 एंड फीमेल के लिए 93.2। मतलब इतने स्कोर पे मेल को कॉल आ गया था इंटरव्यू के लिए, एंड इतने स्कोर पे फीमेल को, ये परसेंटाइल का डेटा है, आ गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको भी आएगा? भाई ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी बॉम्बे का एक और सिनेरियो, क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ्स हैं या नहीं है? इसमें सेक्शनल कट ऑफ्स हैं। अर्लियर इट वॉज 75 75 75 एंड ओवरऑल कट ऑफ्स होते थे 90 मिनिमम। मतलब अगर आप इससे नीचे हो तो आपको कॉल बनेगा ही नहीं। बट अब रिसेंट ईयर्स में लास्ट 2 ईयर्स से ऐसा हुआ है कि वो डिस्क्लोज करते ही नहीं है कि वो सेक्शनल कट ऑफ्स क्या रख रहे हैं।
मतलब वो आपसे एडमिशन फॉर्म फिल कराएंगे, उस बेसिस पे जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे एंड उस बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या सेक्शन कट ऑफ वो रखने वाले हैं। बट आप एक माइंड में रख सकते हो कि 75 या शायद 70 हो, डिपेंडिंग अपॉन कैसे स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिल करते हैं। सिमिलरली वी टॉक अबाउट EWS का डेटा, EWS का कट ऑफ देख रहे होगे काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनरल कैंडिडेट। सिमिलरली फीमेल के लिए भी कट ऑफ जो है वो बढ़ जाते हैं, तो EWS में काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली वो कट ऑफ जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। सिमिलरली फॉर OBC, सिमिलरली ऑफ OBC SC ST आप चेक कर सकते हो, ये डेटा अपने पास अवेलेबल है। परसेंटाइल का एक्चुअल में कोई लेना देना है नहीं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए किसी ईयर में कैट बहुत ईजी बन गया, ठीक है जी, तो 99 परसेंटाइल्स जो हैं वो शायद 110 मार्क्स पे बने, और किसी ईयर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन गया तो 99 परसेंटाइल शायद 75 मार्क्स पे बन जाए, तो जो डिनोमिनेटर है वो तो रहेगा 204 ही, और न्यूमिनेटर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, 75 है और यहाँ पर 110 है। तो वैसा सिनेरियो पे चीज़ें रहती हैं और ये हर ईयर चेंज होता है, तो ये फिक्स नहीं है, इसलिए बेटर है कॉम्पोजिट स्कोर निकाला जाए सो दैट एक आइडिया लग जाए कि क्या आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिट स्कोर्स जनरल के लिए, ये PI शॉर्टलिस्ट के लिए स्कोर्स हैं। अगर आपका एवरेज 51.5 था लास्ट ईयर, तो एवरेज जो सारे कैंडिडेट्स को कॉल आया था उनका एवरेज 51.5 था कॉम्पोजिट स्कोर का, ठीक है, और मीडियन था 50.95। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आप 50 के आसपास पहुंच रहे हो कॉम्पोजिट स्कोर में, 50 प्लस है, तो डेफिनेटली आपको कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे भर लेना चाहिए। बट अगर थोड़ा सा कम है, मान लो 47 48 की रेंज में आप चांस लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। 45 से नीचे होगा तो बहुत ही रेयर चांस है, ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता, बट बहुत कम चांस है कि आपको कॉल बन जाए। ये जनरल कैंडिडेट का है लास्ट ईयर का, इस ईयर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉलेज का फॉर्म भरते हैं। सिमिलरली फॉर EWS आप चेक कर सकते हो, OBC SC ST आप डेटा चेक कर सकते हो, और RTA डेटा कोई भी IIT आप देखते हो लास्ट ईयर्स का RTA डेटा आप गूगल करोगे आपको आराम से मिल जाएगा, आप अपना कॉम्पोजिट स्कोर निकाल सकते हो एंड बड़े आराम से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फाइनल शॉर्टलिस्ट, फाइनल शॉर्टलिस्ट आएगा तो कैट स्कोर का वेटेज हो जाता है 42.5, स्टिल बहुत बड़ा वेटेज है। PI को बहुत बड़ा वेटेज दे रहे हैं वो 42.5, मतलब आप ये समझिए कि 50% आपका अगर कैट स्कोर है तो वही 50% आपका PI स्कोर भी है, जिस पे चीज़ें डिपेंडेंट रहने वाली हैं। अंडर ग्रेजुएट 5%, वर्क एक्सपीरियंस 5%, एक्स्ट्रा करिकुलर 3% एंड PG अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो 2%। ये सिलेक्शन प्रोसेस है IIT बॉम्बे का। होपफुली आपको इसका आइडिया लग गया। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बैच 2023-25 के आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। बेसिकली ब्रोशर है IIT बॉम्बे का, तो वहाँ से आप ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज आई थी, क्या क्या रोल्स ऑफर हुए हैं, बहुत क्लैरिटी आप वो देते हैं। आप आराम से उसको गो थ्रू करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिक्रूटर्स देख सकते हो, कैटेगरी वाइज सारा कुछ मैं मैंशनड है। स्टाइपेंड देख सकते हो, टॉप 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल का एंड सो ऑन। यहाँ पर सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। सेम गोज़ फॉर द फाइनल प्लेसमेंट्स 2022-24 बैच के लिए डेटा अवेलेबल था ये उनकी साइट पे ही, तो वहीं से मैंने चेक करा ये, तो ये आप सारा डेटा जो है वो चेक कर सकते हो। अच्छे नंबर्स हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। तो आप Tier 1 इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करते हो, अगर ब्लैकी का सिनेरियो रख रहे हो, ABC को अगर हटा दो, KL को अगर आप हटा दो, तो IIT बॉम्बे वन ऑफ द ऑप्शन है जो टॉप कैटेगरीज में आप रख सकते हो अपने लिए। इफ वी टॉक अबाउट IIT दिल्ली, तो IIT दिल्ली का सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कैट का वेटेज 65% है। लास्ट ईयर इनका 2024 वाले प्रोसेस के लिए कट ऑफ था 60% कैट का, और लास्ट ईयर इन्होंने ये बढ़ा दिया था 65% का। इस ईयर का डेटा एग्जैक्टली मिल नहीं रहा कहीं पर भी, तो लास्ट ईयर का जो डेटा था 65% वाला, वही वाला जो है वो कंसीडर किया जा रहा है कि कैट में 65% वो वेटेज लेंगे। सेम सिनेरियो है कि जितना आपका स्केल्ड स्कोर है डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर दैट इज 204, उस बेसिस पे ये 65 को मल्टीप्लाई करके आपका कॉम्पोजिट स्कोर का कैलकुलेशन होगा। नाउ क्लास 10th को ये दे रहे हैं, 12th को दे रहे हैं, ग्रेजुएशन को दे रहे हैं, जेंडर डाइवर्सिटी, वर्क एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट टोटल। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, IIT बॉम्बे के लिए मैं ऐड करना भूल गया था। IIT बॉम्बे के लिए कोई भी अपने पास में डाइवर्सिटी के अलग से पॉइंट्स नहीं है, बट उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जा सकता है। मतलब जो भी लोग अप्लाई करेंगे, अगर उनमें से कुछ शॉर्टलिस्ट बहुत कम मिल रहे होंगी फीमेल कैंडिडेट्स को, तो वो उनके लिए कट ऑफ्स कम कर सकते हैं सो दैट ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो एंटर हो पाएँ। ये सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर बाई चांस किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक आपको डमी डेटा दे रहा हूँ।
मान लीजिए आपका यहाँ पर 40 स्कोर बना, यहाँ पर आपका स्कोर बन गया 2.5, यहाँ पे आपका बन गया स्कोर 3, यहाँ पे आपका स्कोर बन गया जी 4, यहाँ पे आपका स्कोर बन गया जी 2। ठीक है, तो आपका स्कोर बना 40 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2। तो आप देखोगे आपका टोटल जो वैल्यू आ रहा है दैट इज मोर देन दैट ऑफ 50। तो ऑब्वियसली आपको चांस लेना चाहिए इसका फॉर्म भरने के लिए। अब वहीं पर आपका ये जो स्कोर है, ये वाला स्कोर आपका एवरेज स्कोर 51.5 है जिनको कॉल आया था, अब आपका 55 बन रहा है, तो 100% चांसेस है कि आपको कॉल बनेगा ही बनेगा, तो आपको फिल कर देना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। आईआईटी दिल्ली के लिए फिर से वही सेम सिनेरियो है जो आईआईटी बॉम्बे के लिए था, 60% फॉर जनरल एंड बाकी कैटेगरीज के लिए 55% ग्रेजुएशन का चाहिए। एप्लीकेशन डेडलाइन इज जनवरी 26, मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सटेंड हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस इज दिस एंड 800 फॉर दिस। और आईआईटी दिल्ली में 2 प्रोग्राम्स है, एक आईआईटी का जो कोर प्रोग्राम है, सेकंड वन इज टेलीकम्युनिकेशंस, और दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, हार्डली 1 या 2 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है ओवरऑल। जब आप करिकुलम देखोगे ना, आईआईटी दिल्ली का जो कोर प्रोग्राम है और टेलीकम्युनिकेशंस है, 1 या 2 प्रोग्राम्स हैं, एक या 2 कोर्सेज हैं जो अलग से हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप प्लान कर सकते हो। बस कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन वाला प्रोग्राम है, वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लेना कि अलग अलग प्रोफाइल्स में आप क्या एलिजिबल हो या नहीं, तो मैं वो पेज मेंशन कर देता हूँ, आप ये रीड कर सकते हो। MBA टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मैनेजमेंट, आप एलिजिबिलिटी के लिए चेक कर सकते हो डिटेल्स। इस वीडियो को पॉज कर देना यहाँ पर, इनको देखकर आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको भरना है या नहीं भरना। ठीक है, नाउ इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, PI शॉर्टलिस्ट का सिनेरियो। कैट का वेटेज ये, 10th का ये, 12th का ये, ग्रेजुएशन का ये। तो अगर आपके एकेडमिक्स से सॉलिड है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। आईआईटी दिल्ली में एक और एडवांटेज है, देयर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ्स। तो अगर आपने किसी एक सेक्शन में बहुत पुअरली परफॉर्म कर दिया एंड ओवरऑल आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, तो देन ऑल्सो द चांसेस आर देयर, आप आईआईटी दिल्ली में अपना चांस ले सकते हो। ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी 6% है, फीमेल कैंडिडेट्स को डायरेक्टली 6% मिलेगा, जो इम्पैक्ट डालता है ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी। ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट मैटर करता है, इसकी डिटेल्स आपको वो पेज पे मिल जाएंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन पे डालूंगा। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट फाइनल, तो भाई फाइनल में 40% वेटेज कैट स्कोर को है, पीआई को भी 40% वेटेज है। ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो जो आईआईटी बॉम्बे के लिए था कि अगर 50% आधा कैट ले रहे हैं तो आधा ही 1:1 चल रहा है पीआई का और कैट का। यहाँ पर भी वैसा ही कि 1:1 चल रहा है, बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, इसका रोल आ रहा है। ये 115 और 30 का है, सीट्स बहुत कम है जी। जो आईआईटी दिल्ली का मेन प्रोग्राम है वहाँ पे 115 सीट्स हैं, टेलीकम्युनिकेशंस में 30 सीट्स हैं, तो इतने छोटे से बैच के अंदर प्लेसमेंट्स का प्रॉब्लम आता नहीं है, तो डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शंस आपके रहेंगे। और फीस भी बहुत हायर साइड पे नहीं होता, तो कंसिडरेबल ऑप्शंस हैं। बाकी अगर आप ब्रोशर को गो थ्रू करोगे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या आपको इन ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। नाउ फॉर पीआई शॉर्टलिस्ट, जो मैं बात कर रहा था कॉम्पोजिट स्कोर बनाने का, तो एवरेज जो था दैट वाज 68.7 और मीडियन स्कोर था 64.84। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अगर आप 60+ कॉम्पोजिट स्कोर पे जा रहे हो तो आपके हाई चांसेस हैं कि आप इसका फॉर्म भरे, जनरल कैटेगरी के साथ आपको चांसेस बन जाएंगे। सेम गोज फॉर EWS, सेम फॉर OBC, सेम फॉर ST, सेम फॉर ST, सेम फॉर BWD, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लोएस्ट कैट परसेंटाइल्स, तो भैया जनरल में 95.13 पे मेल कैंडिडेट को कॉल गया था, फीमेल पे 91.09 पे कॉल गया था। तो भाई अगर इस परसेंटाइल पे या इस परसेंटाइल पे कॉल जा रहा है तो आपको ये समझना होगा ये सिर्फ कैट के बेसिस पे नहीं जा रहा, कैट का सिर्फ इतना ही वेटेज है। इन लोगों ने यहाँ के बाकी की चीज़ें हैं ना वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, दैट इज़ वाई उनका कॉम्पोजिट स्कोर इतना अच्छा बन गया और कम परसेंटाइल्स पे भी उनको कॉल बन गए। अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरा उतना बन रहा है या नहीं बन रहा, एंड अकॉर्डिंगली आपको अगला डिसीजन लेना होगा कि क्या मुझे फॉर्म फिल करना है या नहीं करना। अगर आप MBA जो कोर प्रोग्राम है वो फिल करते हो तो 1600 फीस है, एंड अगर आप टेलीकम्युनिकेशन फिल करोगे तो 1600 उसका अलग से है। ठीक है, सेम गोज फॉर द अदर कैटेगरीज एज वेल, आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर मेल एंड फीमेल्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द IIT दिल्ली, ये शॉर्ट लिस्टिंग एंड एडमिशन प्रोसेस आप इसको चेक कर सकते हो। ये 65 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6, 7, 6, 6, और आपका एडिशनल स्कोर बैचलर्स डिग्री का किस बेसिस पे दिया जाएगा, 10+2 का कैसे दिया जाएगा, 10th क्लास का कैसे दिया जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस का कैसे दिया जाएगा, कितने पॉइंट्स मिलेंगे, क्लियरली मैंशनड है। उस अकॉर्डिंग आप अपना कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप खुद से नहीं कर पाते भाई, नॉर्मल किसी भी AI पे जाओ, ChatGPT पे चले जाओ, उनको बोल दो भाई ये सिलेक्शन क्राइटेरिया IIT दिल्ली का, मेरा इतना 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 स्कोर है, मेरा कॉम्पोजिट स्कोर कितना बनेगा, बस उतने में आपको वो कैलकुलेट करके दे देगा। खुद से सिरदर्दी नहीं पाल सकते हो तो वो कर सकते हो, अगर खुद से थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो तो अपना कैलकुलेट कर लो एंड आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सिमिलरली फॉर लास्ट सिनेरियो आपकी ये चीज़ें जो मैंशनड है। अब किसी और IIT के लिए आपको डाउट आता है, सिंपल सिनेरियो भाई, आपको क्या करना है, मान लो आप IIT खड़गपुर चेक करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, IIT खड़गपुर गूगल करिए, IIT खड़गपुर MBA सिलेक्शन क्राइटेरिया,
बस वैसा ऐसा सा कुछ सिनेरियो आपको पता चल जाएगा क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। उसमें आपको देखना है कि भाई मेरा जो स्कोर है वो कितना है, कॉम्पोजिट स्कोर मुझे बनाना है। फिर आप सर्च करिए IIT खड़गपुर लास्ट ईयर RTI डेटा, गूगल में मिल जाएगा आराम से। आप उसको कैलकुलेट करोगे, अगर आप एवरेज के आसपास घूम रहे हो तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपके चांसेस हैं। अदरवाइज फॉर्म भरने को कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस अच्छी हैं, IIT खड़गपुर हो, रुड़की हो, कानपुर डिसेंट ऑप्शन है, मद्रास एक अच्छा ऑप्शन है, दिल्ली है, बॉम्बे है, ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं। इसके बाकी के अलावा जो IITs हैं, धनबाद हैं, एक दो और हैं, वो कंसिडरेबल नहीं है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल भी। तो अवॉइड ही करिएगा, वहाँ पर आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। मतलब जिस लिहाज से आप सोच रहे हो कि मुझे MBA करना है, एक डिसेंट सा इंस्टीट्यूट मुझे मिले, कुछ थोड़ा अच्छा मिल जाए जहाँ से मैं ग्रोथ कर पाऊँ, तो वो ऑप्शन आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू, बाय बाय।